अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट। ये जो वीडियो आप लोगों को नज़र आ रही है ये हरम की लास्ट वीडियो थी मेरे मोबाइल में जो मैंने बनाई थी। उसके बाद मदीना की वीडियो है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मगरिब के टाइम ली गई वीडियो थी। बहुत खूबसूरत मंज़र हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और मुझे भी दिखाए। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाल बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने उनको नैनवा बस्ती वालों की तरफ भेजा। नैनवा एक बस्ती का नाम था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और वो अपने कुफर में बढ़ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर निकल गए और उनको कहा कि मेरे जाने के बाद 3 दिन बाद तुम पर अजाब आएगा। उन्होंने आपकी बात की हकीकत मालूम की तो वो जान गए कि आप अल्लाह के नबी हैं और आप झूठ नहीं बोलते। वो सब लोग अपने बच्चे, जानवर, मवेशी लेके जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। उन्होंने माँओं से बच्चों को दूर कर दिया। फिर सब लोग अल्लाह ताला के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगे और उसकी पनाह तलब की। ऊँट और उसके बच्चे बुलबुलाने लगे, गाय और उसके बच्चे भी रोने लगे, बकरियां और उसके बच्चे मनमनाने लगे। तो अल्लाह ने उनसे अजाब को टाल दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फिर कोई ऐसी बस्ती क्यों न हुई जो ईमान लाती और उसका ईमान उसको नफ़ा देता, सिवाय यूनुस के कौम की कि जब वो ईमान लाए तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत के अजाब को दूर कर दिया और उनको लंबी ज़िंदगी दी। वो एक अरसे तक अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से जब चले तो कुछ लोगों के साथ कश्ती में सवार हो गए तो कश्ती सवारियों के साथ डोलने लगी। वो सब डर गए कि कहीं गरक ना हो जाए। तो उन्होंने एक आदमी के नाम की कुरानदाजी निकाली कि ताकि वो इसे दरिया में फेंक दे और कश्ती हल्की हो जाए। तो उन्होंने जब कुरानदाजी निकाली तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंकने से इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा जब कुरानदाजी निकाली तो दोबारा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। उन्होंने जब तीसरी दफ़ा कुरानदाजी निकाली तो तीसरी दफ़ा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो अल्लाह का इरशाद है, यूनुस कुरानदाजी में शरीक हुए तो यही मुल्ज़म ठहरे। यूनुस अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, अपने कपड़े समेट लिए और अपने आप को समुंदर में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली को हुक्म दिया, वो समुंदर का सीना चीरती हुई पहुंची और जो ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने आप को फेंका तो उसने आप को निगल लिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि इसका ना गोश्त खाए और ना हड्डियाँ तोड़े, इसको अपने अंदर सही सलामत रखे। वो मछली के पेट के अंधेरे में, समुंदर के अंधेरे में, रात के अंधेरे में थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़े हैं और ये अंधेरे एक दूसरे पर छाए हुए थे। अंधेरे किस कदर शदीद थे, सलामती बहुत दूर थी। जिस कदर अल्लाह ने चाहा वो वहाँ ठहरे रहे। अल्लाह ने उन्हें चंद ऐसे कलमात सिखाए जिनसे अंधेरे छट जाते हैं, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, 7 आसमानों के ऊपर से रहमतें नाज़िल होती है। कुरान सुने जो इस अजीब और अनोखे किस्से को बयान करता है जिसमें मुसीबत ज़दा, मायूस, परेशान आदमी की तसल्ली का सामान मौजूद है। यानी कुरान पाक में हर मसले का हल है। जिस पर ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई हो, वो खुद अपनी जान से तंग आ गया हो, उसने अपनी आंखों से देख लिया हो अल्लाह के सिवा कोई पनाहगाह नहीं। और मछली वाले पैगंबर हज़रत यूनुस का किस्सा बयान कीजिए जो अपनी कौम से नाराज़ होकर गए और ख्याल किया कि हम उन पर तंगी न करेंगे। फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल सुनने वाला नहीं। बिलाशुबा उन्होंने कहा मुझसे कोताही हुई, चनाचे हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको उस गम से निजात दे दी। और उस तरह ईमान वालों को जब वो मुश्किल में पुकारे तो अल्लाह निजात देता है। और उनको जो दुआ सिखाई गई थी वो आयत करीमा थी। अब भी कोई मुश्किल के लिए आ जाए तो लोग उसी को पढ़ते हैं। हदीस और एक रिवायत में आता है कि जब भी किसी पर कोई परेशानी आए तो आयत करीमा को 1 दफ़ा पढ़कर 1000 दफ़ा पढ़कर दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाती है। तो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यही है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। ये वीडियो, ये अहवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए